भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक अनोखा शहर, जहां कोयले की चिंगारी कभी भी धधक उठती है, जहां ट्रेनें दिन रात गुजरती हैं और जिसे कोल कैपिटल यानी कोयला राजधानी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनबाद की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर जिसकी पहचान कोयले से है, जहां नेचुरल ब्यूटी भी छुपी हुई है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसा कि आप जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते तो हम आपको आज बता के ही छोड़ेंगे। कोयले के छिड़काव वाली हवा के बीच में झीलें, पहाड़ियां, हरी भरी वैली से लैस ये जगह आपके दिल में आज उतर जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार रोमांचक सफर में। जी हाँ, जितना मजेदार और आकर्षक यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट है, उतनी ही रोचक है यहाँ की इकोनॉमी। एक ऐसी जगह जिसके स्टेट को भी आप नहीं याद रखते होंगे, लेकिन ये वही जगह है जो पूरे इंडिया में बिजली के प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा योगदान निभाती है, क्योंकि ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है, यहाँ भारी मात्रा में कोयले का खनन होता है। यहाँ कई कोल माइंस आपको मिल जाएंगी, लगभग 112 माइंस यानी खदानें मौजूद हैं। कोयले के अलावा ऊर्जा उत्पादन के साथ ही सीमेंट प्रोडक्शन में मेटल फॉर्जिंग के लिए भी जाना जाता है। हाल ही के वर्षों में आईटी एंड स्टार्टअप के लिए ऐसे जाना जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, IIT, ISM नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं। खान से जुड़े सहायक उद्योग यानी इंडस्ट्रीज, कोयला, वारियां, बिजली ऊर्जा संयंत्र या मेटल कास्टिंग के लिए भी इसे जाना जाता है। जी हाँ, अब थोड़े समय के पहिए को और रफ्तार देते हैं और यहाँ के उस पन्ने को खोलते हैं जिसके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता हो, लेकिन मैक्सिमम उम्मीद है कि नहीं ही पता होगी। तो चलिए बताते हैं, इतिहास के दबे कुचले पन्नों में मशहूर या फिर दबा हुआ ही है। तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल में धनबाद के क्षेत्र में मूल रूप से आदिवासी समुदाय जैसे संथाल, मुंडा आदि रहते थे। ब्रिटिश कालीन युग में जब खनन उद्योग को उत्तेजना मिली, तभी से धनबाद ने धीरे धीरे विकास पथ पर अपना पांव जकड़ लिया। रेलवे लाइनों के विस्तार से यहाँ कोयला परिवहन को और सहज बनाया। 26 अक्टूबर 1956 को धनबाद को जिले के रूप में स्टेबलाइज किया गया। 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद धनबाद ने नए विकास चरण में प्रवेश किया। खदानों में कई चुनौतियां भी सामने आई, जैसे झरिया कोल फील्ड में भूजल संधाव, आग भी लग जाना। इतिहास की इन लहरों ने धनबाद को एक विशिष्ट पहचान दी। यहाँ संसाधनों का खनन हुआ, लेकिन साथ ही सामाजिक और एनवायरमेंटल प्रश्न भी उठे। अब बात करते हैं यहाँ की धरती की रूपरेखा की। धनबाद पूर्वी झारखंड में है। इसके साथ ही ये 2856 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नदियों की बात की जाए तो यहाँ दामोदर रिवर बहती है। छोटा नागपुर पठार का इसे हिस्सा कहा जाता है। पर्वत, पहाड़ी, जंगल, खदान इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। गर्मी और ठंडी, मानसून सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। जनसंख्या 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 28,46,554। पुरुष सेंसस की बात की जाए तो 14,98,305 एंड फीमेल की बात की जाए तो 13,48,649। जनघनत्व की बात की जाए तो 1300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिटरेसी की बात की जाए तो 74 यानी साक्षरता 74.52% है। 1000 पुरुषों पे 908 महिलाएं हैं। भाषा की बात की जाए तो यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली और यहाँ कई बोलियां बोली जाती हैं जो यहाँ के आसपास की बोलियां हैं। मतलब कि
जब यहाँ आदिवासी कम्युनिटी रहती है तो उनकी भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो खनन इंडस्ट्री यानी कि माइनिंग इंडस्ट्री अपने कल्चर को अपने आप बयां करती है। धनबाद का कल्चरल पॉट भी इसे कहा जाता है। यहाँ कई समुदाय वाले लोग रहते हैं, जैसे बंगाली, बिहारी, स्थानीय ट्राइब, मारवाड़ी, तमिल, तेलुगु। त्योहारों की बात की जाए तो यहाँ दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, सरहुल जो कि एक आदिवासी फेस्टिवल है, ये कुल मिला के फूलों का त्यौहार कहा जाता है। और औद्योगिक परिवेश भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। चौपाल और मचान में चाय पीते लोग आपको मिल जाएंगे, या फिर अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए, एंजॉय करते हुए और अपने सिंपल सादगी भरे जीवन का मजा लेते आपको दिख जाएंगे। स्थानीय बातचीत में गोइठा भाषा का प्रभाव मिलता है। शायद मेरा उच्चारण सही नहीं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कुजीन्स की बात की जाए तो यहाँ पर बिहारी और झारखंडी खाना मिलता है। मक्की की रोटी, चावल, दाल, सब्जी आमतौर पर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बिरयानी, कबाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्ट्रीट फूड में चाय, समोसा, पकौड़ा, लोकल चाट, खाने पीने की चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी। हल्की फुल्की चीज़ें जो भूख मिटाने के लिए आराम से मिलती है। लोकल फूड की बात की जाए तो यहाँ खट्टा भात, झारखंडी सलाद, मिष्ठान, खीर, पकौड़ी भी मिलती है। थाली का अनुभव भी आप ले सकते हैं किसी भी ढाबे में आपको शाकाहारी, और अगर आपको मांसाहारी भोजन में भी इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ट्राइब कम्युनिटी यहाँ पर बड़े लार्ज स्केल में रहती है। प्रमुख आदिवासी यहाँ पर संथाल और मुंडा हैं। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो रेलवे से दूर दूर से ट्रेनें आती हैं, और यहाँ का जो RTO यानी कि वाहन पंजीकरण JH10 का इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं के स्टेटस की बात की जाए तो साक्षरता में सुधार हुआ है। महिलाओं की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, लेकिन महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जो जल्दी आगे और सुधरने की गुंजाइश में आते हैं। मॉल, कैफे, स्थानीय बाजार सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। होटल स्टे, बिजनेस ट्रैवल और पर्यटकों के लिए कई होटल और Airbnb यानी कि होम स्टे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो आपको मिल जाएंगे। आधुनिक जीवन शैली में आपको मोबाइल इंटरनेट की भी सुविधा मिल जाएगी। ई-कॉमर्स सेवाएं भी यहाँ पर हैं। शाम को खरीदारी के टाइम में खाने पीने का अनुभव आप ले सकते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम धनबाद का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है बिरसा मुंडा पार्क। धनबाद के नवाडीह भूली हिरक रोड क्षेत्र में स्थित है। ये पार्क 21 एकड़ में फैला हुआ है। इसे सन 2009 में जनता के लिए खोला गया था। अगला जो स्थान है, इसे रामराज मंदिर चिहाटी धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान झारखंड के धनबाद में बागमारा क्षेत्र में चिहाटी धाम तुन्नू नामक स्थान पर स्थित है। करीब करीब ये धनबाद रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर के आसपास है। इस मंदिर का मूल स्वरूप 100 वर्ष से पुराना है। 2016-17 में पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया। नए स्वरूप में पूजा स्थल, धर्म स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। मंदिर के परिसर में कई देवी देवता जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, शिव, गणेश, ब्रह्मा इत्यादि हैं। मंदिर 6 बजे खुलता है सुबह में और शाम तक 9 बजे तक चलता, मतलब लोग आते जाते हैं। अगला जो स्थान है, इसे झरिया कोल माइन के नाम से जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित इलाका 7 से 8 किलोमीटर शहर से दूरी पर स्थित है। झरिया भारत की सबसे बड़ी पुरानी कोल फील्ड में से एक है। झरिया क्षेत्र कोयला माइन की बात की जाए तो 1894 के आसपास में हुआ, खुदाई हुई थी। यहाँ खनन का कार्य ब्रिटिश काल से निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। आज ये क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के अंतर्गत आता है, जो कोल इंडिया लिमिटेड CIL की एक सहायक कंपनी है। अगला जो स्थान, इसे तोपचांची झील के नाम से जाना जाता है। झारखंड के धनबाद में स्थित है। लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह झील वास्तव में एक कृत्रिम झील है, जिसे स्थानीय जलापूर्ति के लिए बनाया गया है। चारों ओर से हरियाली है, प्राकृतिक सुंदरता है। 214 एकड़ में बना हुआ है। आसपास का इलाका तोपचांची झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है, जो 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला जो स्थान है, इसे मैथन डैम के नाम से जाना जाता है। ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है। बराकर रिवर पर बना है।
बाद में 48 किलोमीटर दूरी पर है। बांध की लंबाई 15,712 फुट में है। इस झील में लगभग क्षेत्रफल की बात की जाए तो 65 पर किलोमीटर है। 1957 में बना था। बांध का एक अनूठा पहलू है, इसकी उत्पादन इकाई अंडरग्राउंड है जो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली इकाई है। ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल आपूर्ति के लिए बहुत ही फेमस डैम में से एक है।